हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार का प्रकाश ब्लॉग में। आज मेरा यह फर्स्ट ब्लॉग है और जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम सब कहां जाने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में मेंशन है कि आज मैं माता सीता की जन्म स्थान पुनौरा धाम, जो अति पवित्र और शुभ माना जाता है, वहां का यात्रा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हुए इस अति पवित्र और शुभ स्थान का दर्शन कराता हूँ। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है यहाँ से और मैं बीच बीच में जहाँ भी महत्वपूर्ण स्थान होगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। ठंड का मौसम है, शाम में 4 बजे के समय ही धूप खत्म हो जाती है, इसलिए हम सब सेफ्टी के साथ निकले हैं। दोनों लोग हेलमेट लगा लिए हैं ताकि ठंड का प्रभाव न हो। और आज माता सीता के दर्शन करना है, इसलिए उत्सुकता कुछ और ज़्यादा है। अभी हम सब सीतामढ़ी समाहरणालय क्रॉस कर रहे हैं। सीतामढ़ी के जो भी भाई लोग होंगे वो कमेंट करके बता सकते हैं। सीतामढ़ी ब्लॉक हो गया ये। अब हम V2 मोड़, जिसे बड़ी बाजार भी कहते हैं, वहां पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम सब मधुबन और गौशाला होते हुए सीधे पुनौरा धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये हुआ यहाँ का V2 बाजार। हम सब गौशाला चौक पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ दूरी पे ही करीब 4 से 5 किलोमीटर के अप्रॉक्स माता सीता की जन्म स्थान पुनौरा धाम है। चलिए हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए माँ जगत जननी सीता की जन्म स्थान पुनौरा गेट पे पहुंच चुके हैं। आगे देख सकते हैं दोनों तरफ पूजा के सामान की दुकान लगी हुई है। भक्त लोग दर्शन करके वापस आते हुए, संध्या का समय है, ऊपर से ठंड है, इसलिए सब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं यहाँ से। ये हुआ पार्किंग एरिया। हम सब यहाँ पे गाड़ी खड़ा करते हैं, उसके बाद आप सबको दर्शन कराता है। हम सब माता सीता के जन्म स्थान पुनौरा माँ जानकी जन्मस्थली में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे आगे में देख सकते हैं माता सीता की मंदिर है, जो चारों तरफ पेड़ पौधे और लोगों से भरा हुआ है। तो चलिए हम सर्वप्रथम माता का दर्शन करते हैं, उसके बाद इसके चारों ओर जो भी इससे जुड़ी धरोहर होंगी, जो ऐतिहासिक चीज होंगी, वो सब सभी आपको मिलाऊंगा।
आप देख सकते हैं, ये देखिए माता सीता भगवान श्री राम के साथ विराजमान है मंदिर में। आप सब जहाँ भी कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ एक बार इस दिव्य माता सीता की जन्मभूमि का दर्शन जरूर करें। और जैसा कि आप सबको विदित होगा कि पिछले अगस्त माह में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी द्वारा यहाँ का शिलान्यास किया गया है, जो अयोध्या के तर्ज पर यहाँ एक बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण होने वाला है। उसके पश्चात यह पर्यटक दृष्टि से बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा। आप सब दर्शन कर लें। इसके जस्ट पीछे साइड एक बहुत ही प्रसिद्ध सरोवर है, इसके पश्चात मैं उसका दर्शन करूंगा। चलिए आप सब हम मंदिर के प्रांगण के चारों ओर इससे जुड़ी अन्य स्थानों का दर्शन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, मनोकामना महादेव मंदिर है मंदिर, और ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पे अपनी इच्छा भगवान भोलेनाथ से प्रकट करता है, उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, आप सब जानते ही हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की हम सब पे कृपा बनी रहे। ये सब देखिए कितना स्वच्छ और सुंदर पुनौरा धाम का मंदिर है, और उतना ही सुंदर इसका चारों तरफ कैंपस। यहाँ पे देखिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है 8 अगस्त 2025 को, जैसा कि इसमें मेंशन है। हम सब अब यहाँ के प्रसिद्ध तालाब की ओर बढ़ रहे हैं, जो आगे है, और ये हमारे आगे में अन्य देवी देवताओं की छोटी छोटी मंदिर बनी हुई है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि हमारे दर्शकों और हम पर सारे देवी देवताओं और भगवान भोलेनाथ का कृपा बनी रहे। ये देखिए हम सब तालाब के पास पहुंच चुके हैं, जिसका तालाब का नाम है माँ सीता उर्विजा कुंड, माँ जानकी की प्रकट्य स्थल, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी, बिहार। ये तालाब है, और ये यहाँ के सफाई कर्मी लोग हैं जो इसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अपने कार्यों में लगे हुए हैं। आइए हम सब एक बाबा से थोड़ा आशीर्वाद लेते हैं और पूछते हैं। यहीं रहते हैं आप? अच्छा, हम लोग पहली बार आए हैं। हम लोग आए हैं पटना से। तो ये माता सीता की जन्मभूमि है ना, और वहाँ जो जानकी स्थान है वो वहाँ छठी हुआ था, और असली जन्म स्थान यहीं पे है। अच्छा अच्छा, बहुत कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग बोलता है कि नहीं वही है जन्म स्थान। अच्छा, मतलब माता सीता जनक जी को यहीं पे मिली थी। तो ये कंफ्यूजन लोगों में रहता है, हम भी अभी तक यही जान रहे थे कि वहीं जन्मभूमि है यहाँ। छठी हुआ है, वहाँ से लेकर जनकपुर चले। अच्छा, छठी पाल वहाँ हुआ, सोमवार के काम सारे वहाँ से। अच्छा अच्छा, यहाँ माता के जन्म है, दूसरा स्थान जन्म का कोई नहीं। और एक लोहेश्वर स्थान है, वहाँ भी कुछ मान्यता है कि हलेश्वर स्थान। हाँ, जनक जी 5 दिन जप किए। अच्छा, वहीं से हल जोते हैं, यहाँ आए हैं तो माता मिला। वहाँ से हल जोते हुए यहाँ तक आए, और यहाँ माता जी मिली।
अच्छा, तो हलेश्वर स्थान यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 1.5 कोस। जैसा कि बाबा हम सबको बताए कि हलेश्वर स्थान जो कि यहाँ से 1.5 कोस दूरी पर है, वहां से हल जोतते हुए जनक जी यहाँ तक आए और यहाँ उनके हल से माता सीता जी प्रकट हुई और इसी कारण यह भूमि माता सीता की जन्म स्थान के रूप में बोला जाता है। ये मंदिर का पिछला भाग है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाई गई है। अब हम सब आगे की ओर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से भी मंदिर का एक द्वार है जो साधु संतों के लिए बनाई गई है। और इस साइड दर्शन करने के पश्चात आप यहाँ आकर अल्पाहार नाश्ता भी कर सकते हैं। अच्छे नाश्ता की व्यवस्था है यहाँ पे, जिसका आहारिका कैफेटेरिया है। अब हम सब मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके हैं। ये मुख्य द्वार माता सीता की भक्त लोग दर्शन करते हुए ये माता जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम का स्कैनर है। आप सब इच्छा अनुसार यहाँ दान देकर अपना सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, माता के दर्शन करने के पश्चात अब हम सब बढ़ते हैं यहाँ से। और इसके बाद मैं आप सबको जहाँ पे बाबा जी ने बताया कि माता जी का छठियार हुआ था, माँ जानकी स्थान मंदिर जो यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं वहाँ भी माता सीता की आपको दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, पुनौरा धाम से अब हम माता सीता की छठियार स्थल जानकी स्थान चलते हैं। हम सब यहाँ से निकल गए हैं आगे की ओर। शाम भी हो चुकी है और ठंड की आभास होने लगी है। ये हुआ मुख्य द्वार पुनौरा धाम का। यहाँ से हम सब गौशाला होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मेरा माइक ऑफ हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जानकी स्थान पहुँच चुका हूँ और अब मैं माता सीता का दर्शन कराने अंदर प्रवेश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुँचा, अंदर प्रवेश कर रहा था कि एक बूढ़ी माँ अंदर से आती है और हमें टोकती है। वो हमें बोल रही थी कि बेटा कुछ पैसा चाहिए हमें, यहाँ पे एक जगह है बैरगेनिया, उनको वहाँ जाना था। कह रही थी मेरे पास भाड़ा नहीं है। तो मैं माताजी को अपने से जाने के लिए भाड़ा दिया और माताजी हमें बहुत सारी आशीर्वाद और प्रेम दी। अजीब सौभाग्य की बात है कि मैं माता के दर्शन करने गया था और जैसे ही मैं मुख्य द्वार पर पहुंचा, माताजी हमें दर्शन दे दी। दोस्तों, भगवान किस रूप में और कहाँ दर्शन दे दें आपको, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा गया है
कण कण में भगवान है। आज मैं जब इस माता से मिला तो मुझे माँ रामायण काल में माँ सबरी की याद आ गई, जिसे भगवान ने अथाह प्रेम और भक्ति प्रदान किया था। तो मैं दोस्तों आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपने स्तर से जहाँ भी जितना भी संभव हो सके मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि हर कण में भगवान है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सबको जनक जननी माता सीता का दर्शन कराता हूँ। माँ से प्रार्थना रहेगी कि जितने भी हमारे युवा साथी जो सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। यही विनती है हमारी माता रानी से। इसके ही साइड यहाँ पे भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान है। यहाँ पे माता सीता और प्रभु श्री राम है। और यहाँ पे विद्या की देवी सरस्वती माता है। सरस्वती माता से प्रार्थना रहेगी कि हमारे सभी साथियों के पर एक नज़र अवश्य देंगी और उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यहाँ पे सारे भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। अब हम सब मंदिर के अगले हिस्से में बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जन्म स्थान हो, कोई और शुभ कार्य हो, उससे पूर्व यहाँ पे आकर माँ का पूजा अर्चना करते हैं। ये जानकी स्थान का आंगन है, जिसके ऊपर चारों तरफ देख रहे हैं सीताराम, भगवान भोलेनाथ, पार्वती की आकृतियां बनाई गई है। यहाँ पे वीर बजरंग हनुमान जी हैं। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। आप सब हनुमान जी का भी दर्शन कर लें। भगवान हनुमान जी आप सबको शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। यहाँ पे और मंदिर है। यहाँ पे माता जी का मंदिर है। आप सब आशीर्वाद ले लें माता जी से। यहाँ पे बुद्धि का देवता भगवान गणेश जी के मंदिर है। आप सब भगवान गणेश से प्रार्थना और अपने लिए बुद्धि की कामना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी मुख्य मंदिर और देवी देवताओं का मूर्ति या प्रतिमा थी उस सबका मैं आपको दर्शन कराया। और यहाँ इसके 10 कदम बगल में एक और तालाब है, उर्विजा कुंड, जहाँ जनक जी द्वारा हल जोतते हुए और माता सीता को प्रकट होते दिखाया गया है। मैं उसका भी आप सबको दर्शन कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं। चलिए हम सब माता सीता और विजय कुंड का दर्शन करते हैं। हम सब गेट पर आ चुके हैं। माता सीता, माँ जानकी प्रकाट्य स्थली उर्विजा कुंड प्रवेश करते हैं हम सब। सीतामढ़ी जिला में
योगदान के समय 2024 में जब मैं योगदान दिया था, उसके जस्ट पश्चात ही मैं आकर यहाँ पे माता सीता का दर्शन किया था। और कुछ दिन तक मैं यहाँ जानकी स्थान में ड्यूटी भी किया हूँ, परंतु आज फिर से मेरा सौभाग्य है कि माता सीता का दर्शन करने पुनौरा धाम और जानकी स्थान पर गया और आप सबको भी दर्शन कराने का मौका मिला। दोनों तरफ तालाब है और बीच में एक छोटा सा पुलिया टाइप का बनाया गया है। इसमें बहुत सारी, जब मैं आया था तो हंस तैर रही थी। अभी शायद ठंड के मौसम में कहीं छिप गए होंगे अपने आशियाने में हंस। ये देखिए, माँ जानकी प्रकाट्य स्थली स्थित श्री उर्विजा कुंड के पवित्र स्थली पर आप समस्त भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनक जी द्वारा हल चलाते हुए, और पालनी में माता सीता छोटी सी और जनक जी हल चलाते हुए। जैसा कि मैं आप सबको दिखाया, माता सीता की हल से यहाँ पे जन्म दर्शाया गया है। एक बाबा जी है यहाँ से, थोड़ा सा मैं उनसे जानना चाहूँगा यहाँ के बारे में, इतिहास थोड़ा सा हमें बताएंगे ये। बाबा जी यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि माता सीता की क्या इतिहास रही है यहाँ के जन्म। जब 12 वर्षों का अकाल जब पड़ा हुआ था तो राजा जनक ने इसी स्थान पे हल चलाया था, तो माता सीता प्रकट हुई थी। उसके बाद वर्षा हुई, तभी यहाँ का अकाल खत्म हुआ। इसी वजह से सीता जी का चूँकि यहाँ जन्म हुआ था तो इस स्थान का नाम सीतामढ़ी रखा गया। अच्छा, और एक जो पुनौरा धाम है, पुनौरा धाम में भी भव्य मंदिर बनने जा रहा है आपका। मतलब जन्म स्थान को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें कन्फ्यूजन का कोई सवाल ज़्यादा नहीं है, पूरा क्षेत्र ही उन्हीं का है। मंदिर वहाँ बन रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन जन्म स्थान जो है वो उर्विजा कुंड है, क्योंकि सीतामढ़ी में है, और वहाँ पुनौरा हो गया। पुनौरा का इतिहास रहा है कि वो पुंडरिक ऋषि का आश्रम था, पुंडरिक ऋषि, क्योंकि पुण्य के खुद वो साक्षात अवतार कह सकते हैं, इसलिए उन्हें पुण्य का स्थान भी कहा जाता है। तो वो भी एक बहुत ही रमणीय जगह है। जी, अभी हम वहाँ से ही आ रहे हैं। तो वहाँ से लोग बोले कि नहीं, जानकी स्थान भी दर्शन कर लीजिए। नहीं, वो दार्शनिक स्थान वो भी है, और यहाँ आप उनका मुख्य जन्म स्थान हो गया। लेकिन भव्य मंदिर जो है वो काफ़ी इश्यूज हैं यहाँ पे, जगह को लेके, माहौल को लेके। वो मंदिर थोड़ा बाहर जाना सही है शहर से। वहाँ सुनने में आ रहा है अभी अमित शाह जी आए थे और हाँ, भूमि पूजन उनका वहाँ का अमित शाह जी ने किया है। चलिए, हम सबका सौभाग्य है कि अयोध्या के तर्ज पे यहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और बिहार के लिए एक गर्व का बात है कि माता सीता की जन्मभूमि है, और वहाँ हम सब चाहेंगे कि ऐसा भव्य और विराट मंदिर बने। आप सबको दर्शन कराने के पश्चात मैं अपने रूम लौट रहा था। लौटने के क्रम में मैं मार्केट गया और मुझे 2 जैकेट पसंद आ गए।
इसलिए मैं इसे अभी खरीद रहा हूँ। और दिखा दीजिए, ये रहा एक जैकेट, कैसा है हमें बता देंगे। और एक ये रहा, 2 जैकेट ले लिया, पसंद आ गया मुझे इसलिए ले लिया। बिलिंग कराता हूँ मैं, कितना हुआ कीजिए जी, इसका कीजिए दोनों का बिल करा लेते हैं। जैकेट एक हमारे सहयोगी हैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 2-3 घंटे वो भी हमारे साथ रहे हैं, तो हम लोग दोनों। हाँ दे दो, आज का मार्केटिंग बहुत हो गया। चलिए अब हम अपने रूम पे लौटते हैं। आप लोग बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs तो जैसा कि दोस्तों break up आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त हुआ और मैं फाइनली अपने रूम पहुंच गया। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यह कैसा लगा? आज मैं आप सबको जगत जननी माँ सीता का दर्शन कराया। जैसा कि मैं पहले बताया था शुरुआत में, यह मेरा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग में कहीं कुछ कमी या आपका सुझाव होगा तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। आगे किसी और रोचक और मनोरंजक वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।